हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 9th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर सर्कल से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सामने हमें दिया है इन फिगर। तो देखिए मैंने जैसे कि यहाँ फिगर ड्रॉ कर लिया है। ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इस सर्कल का सेंटर ओ है। एंगल बी सी ओ इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल बी सी ओ ये 30 डिग्री है। ए ई परपेंडिकुलर बी सी। तो ए ई यहाँ बी सी पे परपेंडिकुलर है यानी कि ए ई सी 90 डिग्री है। डी ओ परपेंडिकुलर ए ई। तो यहाँ पर डी ओ ए ई पे परपेंडिकुलर है यानी कि डी ओ ए 90 डिग्री है। फाइंड एक्स एंड वाई। तो हमें यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू को निकालना है। तो अगर हम एक्स देखें तो ये एंगल ए है हमारा, और अगर हम वाई देखें तो ये है एंगल डी बी सी। तो देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले एंगल निकालूंगा ए बी डी। ए बी डी एंगल ये जो है इसको मैं 1 मान लेता हूँ कि मेरा एंगल 1 है। देखिए इस चैप्टर में हमने इसके बारे में पढ़ा था कि यहाँ पर सेंटर पर जो भी एंगल बनता है वो एंगल इस वाले एंगल का डबल होता है। अगर यहाँ पर एंगल x बन रहा है तो यहाँ पर बनेगा 2x। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल होगा तो यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल होगा। यहाँ पर अगर 40 डिग्री का एंगल होगा तो यहाँ पर 80 डिग्री का एंगल होगा। मतलब यहाँ पर जो एंगल बनेगा सेंटर पे वो एंगल बड़ा होता है, यानी कि दुगना भी होता है इस वाले एंगल का। तो इसका रीज़न ये है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें ए ओ डी ये 90 डिग्री है, तो इसका जस्ट आधा जो है वो एंगल 1 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एंगल डबल बनता है तो यहाँ पर ये एंगल 145 डिग्री होगा। आपको मैं यहाँ पर बनाकर दिखाता हूँ। देखिए ये इस तरह से बना हुआ है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसकी रफली फिगर बनाई है। तो यहाँ पर ए ओ डी, यहाँ पर ए ओ डी जो है वो 90 डिग्री है, और यहाँ पर ए बी डी ये 45 डिग्री होगा, यानी कि ये 45 डिग्री होगा। तो यहाँ पर ये एंगल जितना होगा उसका जस्ट हाफ होगा ये वाला एंगल। तो इसलिए एंगल यहाँ पर 1 जो है 45 डिग्री के इक्वल होगा। पर इसी को मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ पर एंगल ए ओ डी इक्वल है डबल ऑफ एंगल ए बी डी के। यहाँ पर एंगल ए ओ डी तो हमें मालूम है कि 90 डिग्री है। अब हमें क्यों मालूम है कि ए ओ डी 90 डिग्री है? क्योंकि उन्होंने यहाँ पर दिया ही हुआ है कि यहाँ पर डी ओ ए ई के परपेंडिकुलर है। तो चाहे तो आप मेंशन भी कर दो ऊपर कि हाँ डी ओ परपेंडिकुलर है ए ई के, तो देयरफॉर एंगल ए ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर ए ओ डी 90 रख दिया इक्वल टू मल्टीप्लाई इंटू में एंगल ए बी डी। अब आगे यहाँ पर 90 डिग्री अपॉन में 2, और यहाँ पर रह गया एंगल ए बी डी। तो ए बी डी इस तरह से आ गया है ये हमारा 45 डिग्री। यहाँ पर इसको कट भी करके दिखाते हैं कि ये 45 डिग्री है। अब देखिए उसके बाद अब मैं यहाँ पर ये वाला एंगल जो है उसे 2 मान लेता हूँ और इसे निकालता हूँ। तो देखिए कैसे लिखूँगा मैं इसको। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि इन ट्रायंगल ओ ई सी में एंगल 2 प्लस, अब इसका नाम होगा एंगल ओ ई सी इसका प्लस, और इसको हम बोलेंगे एंगल सी। ये तीनों मिलाकर हैं 180 डिग्री ब्रैकेट में एंगल सम प्रॉपर्टी। अब 2 हमें निकालना है प्लस यहाँ पर ओ सी ई जो है वो 90 है प्लस एंगल सी गिवन है हमें 30 इक्वल टू 180। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस, अब इन दोनों को प्लस करके उधर ले जाएंगे तो 90 और 30 को जोड़ेंगे तो आएगा 120। तो 120 यहाँ पे लेके जाएंगे यानी कि 120। 180 डिग्री में से 120 डिग्री लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा एंगल 2 जो है वो आ गया है 60 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये 60 डिग्री है। अब हम यहाँ निकालेंगे एंगल 3 को। अब एंगल 3 कैसे निकलेगा? तो देखिए बहुत ईजी है ये भी। एंगल 3 निकालने के लिए हम देखें तो ए ई लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है, यहाँ पर ओ पॉइंट है, तो यहाँ पर 90 डिग्री और एंगल 3 और एंगल 2 ये तीनों मिलाकर जो है वो 180 डिग्री होंगे। ठीक है, इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल, अब जिसका नाम पूरा लिखेंगे ए ओ डी, एंगल ए ओ डी ये तीनों मिलाकर 180 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर बन रहा है स्ट्रेट एंगल। यहाँ पर 2 जो है वो मैंने भी निकाल ही लिया है जो कि है 60 प्लस एंगल 3 मुझे निकालना है प्लस एंगल ए ओ डी 90 डिग्री है। एंगल ए ओ डी 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि यहाँ पर डी ओ परपेंडिकुलर है ए ई पर। देखिए यहाँ पर
दिखाया था ना कि डी ओ ए ई पे परपेंडिकुलर है, इसी का यूज़ हम करेंगे। तो इक्वल टू 180। अब यहाँ पर 90 और 60 को जोड़े तो आ जाता है 150, तो 150 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 निकालने के लिए 180 माइनस 150, तो इस तरह से आ जाता है ये 30 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल 3 जो है वो मेरा आ गया है 30 डिग्री। अब देखिए ये जो दो मैंने एंगल निकाले हैं, ठीक है, ये मैं किसके लिए निकाल रहा हूँ, अभी मुझे निकालना है यहाँ पर y की वैल्यू को। तो y की वैल्यू निकालने के लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। इसकी मैंने एक और रफ फिगर बनाई है समझाने के लिए। ये देखिए यहाँ पर अगर हम इस फिगर में देखें तो यहाँ पर हमारा ये वाला एंगल पता चल चुका है जो कि है 30 डिग्री, और ये है हमारा 90 डिग्री। यहाँ पर हम अभी नेमिंग दे देते हैं, जैसे कि ये A है, ये C है, O है और ये B है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एंगल AOC ये जो है वो 90 प्लस 30 को मिलकर बनेगा, यानी कि ये हो जाएगा 120 डिग्री। अब हमें ये पता है कि ये पूरा का पूरा अगर 120 डिग्री है तो इसका जस्ट हाफ ये वाला एंगल बनेगा, ठीक है। क्यों बनेगा हाफ, देखिए जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ पर जो भी एंगल बनेगा वो डबल होगा इस वाले एंगल का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 120 डिग्री एंगल बन रहा है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री का। तो इट मीन्स मैं यहाँ कह सकता हूँ कि यहाँ पर एंगल 1 और एंगल y दोनों मिलाकर जो है वो 60 डिग्री के इक्वल है। मैं ये कह सकता हूँ अगर ये पूरा 120 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, अगर ये पूरा 60 डिग्री होगा तो 60 डिग्री में से अगर मैं 45 डिग्री को लेस कर दूंगा तो यहाँ पर मेरा y जो है वो 15 डिग्री आ जाएगा। तो इसी को हम लिख लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको इस तरह से लिखूँगा, यहाँ पर फिगर नहीं है तो मैं इसका यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि वो दिखेगी नहीं फिगर आपको ऊपर वाली। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि एंगल AOC जो है वो डबल होगा एंगल ABC का। तो AOC जो है वो 120 होगा, ठीक है। आप चाहे तो उसको मेंशन कर दीजिए, यहाँ लिख दूंगा कि देयरफॉर एंगल AOC इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल 3। तो AOD तो 90 है, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर था, और 3 हमने अभी निकाला जो कि है 30। तो इस तरह से ये आ जाता है एंगल 120 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ पर 2 इंटू ABC है, ये वाला जो 2 है ये अपॉन में आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा एंगल ABC। अब यहाँ काट लेते हैं तो 60 डिग्री। तो इस तरह से ये हमारा हम लिख सकते हैं कि 60 डिग्री इक्वल टू, अब ABC जो है इसके दो टुकड़े हैं, ये ABC है, इसका भी नाम दे देते हैं, ये था D। तो हम यहाँ पर कहेंगे ABC के दो टुकड़े कौन से हैं, एक है ABD, दूसरा है CBD। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि ABD प्लस दूसरा है CBD जो है वो y के इक्वल है, तो इसको मैं y लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर ABD हमने ऊपर निकाला था जो कि हमने एंगल 1 माना था, देखिए यहाँ पर ये निकाला था ABD एंगल 1 माना था जो कि हमने 45 डिग्री निकाला था। तो हम यहाँ पर 45 यूज़ करेंगे इस जगह पर, और y जो है वो हमें अभी निकालना है, तो यहाँ पर एंगल y और यहाँ पर 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल टू एंगल y, तो इसमें से लेस करते हैं तो आ जाता है y की वैल्यू 15 डिग्री। अब देखिए पेज ख़त्म हो गया, तो मैंने फिगर को कट करके यहाँ पर लगा दिया है। अब हमें यहाँ पर एंगल x निकालना है, y हमारा निकल गया था, तो हम यहाँ पर x कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें एंगल ABE में, तो ABE के अंदर हमें एंगल B पूरा पता चल चुका है, ये 45 है, नीचे वाला 15 है। अब हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं लीनियर पेयर से, तो इसको मैं एंगल 4 मान लेता हूँ यहाँ पर अपना। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा कि एंगल 4 प्लस एंगल AEC मिलाकर होंगे 180 डिग्री। अब AEC 90 होगा, ठीक है। क्यों 90 होगा, क्योंकि AE परपेंडिकुलर है BC पे, ये हमें पहले ही बताया हुआ है। तो एंगल 4 की जगह पर मैं कुछ नहीं लिखूँगा क्योंकि ये मुझे निकालना है, प्लस एंगल AEC हमें दिया हुआ है 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर है वो, इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसका रीज़न भी लिख सकते हैं लीनियर पेयर। अब यहाँ पर एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। देखने में ही पता लग रहा है कि ये 90 डिग्री है, लेकिन हमें उसे मेंशन करना पड़ता है। तो अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE में, तो ABE ट्रायंगल के अंदर क्या होगा कि एंगल A प्लस एंगल B भी पूरा यूज़ कर सकते हैं, प्लस और एंगल AEB
ये तीनों मिलाकर होगा 180 डिग्री के इक्वल। ट्रायंगल में सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए यहाँ पर एंगल एक्स जो है वो ए है, तो यहाँ पर अभी एंगल एक्स लिख सकते हैं हम, प्लस बी की जगह पर हम लिख सकते हैं कि 45 डिग्री प्लस एंगल वाई प्लस ए ई बी की जगह हम लिख सकते हैं 90 इक्वल टू 180। अब यहाँ पर एंगल एक्स प्लस अब यहाँ 45 प्लस ये 15 डिग्री आया था प्लस 90 इक्वल टू 180। अब आगे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। एंगल एक्स प्लस यहाँ पर हो गया ये 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एक्स प्लस अब यहाँ पर हो गया 150 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स निकालने के लिए 180 डिग्री में से 150 डिग्री लेस करेंगे तो आ जाएगा 30 डिग्री। तो इट मीन्स एंगल एक्स जो है यहाँ पर 30 डिग्री के इक्वल होगा। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि एंगल एक्स जो है वो 30 डिग्री के इक्वल होगा, एंगल वाई जो है वो 15 डिग्री के इक्वल होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 9th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।